वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है, इसके बारे में हम लोग कर रहे थे डिस्कशन। तो लास्ट वीडियो में गाइस हमने एक नया टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, जिसमें हमने ये समझा कि किस तरीके से हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, गुडविल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्या जर्नल एंट्री होती है विथ प्रैक्टिकल, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल वे में हमने समझा था, ठीक है, कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का गुडविल किस तरीके से किया जाता है। और मैंने ये भी बताया था कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है वो सिर्फ इसी चैप्टर में आपको काम नहीं देगा, बल्कि आने वाले जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो गया, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो गया, या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर हो गया, वहां भी सेम तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा गुडविल का, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसी तरीके से एक नया टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक की भी सबसे खास बात यह है कि ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे ये भी ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चैप्टर में काम करेगा, नहीं, बल्कि आने वाले चैप्टर में, जैसे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, या फिर डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म में भी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगा जैसे मैं आज आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बहुत ही पेशेंस रख करके आज की वीडियो को देखिए और सारी चीजें अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, इसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, फ्री रिजर्व से क्या होते हैं या फिर अकुमुलेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं। तो अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल की बात करूं तो जैसे देखो, आपका जनरल रिजर्व हो गया, तो जनरल रिजर्व जो होता है ये एक फ्री रिजर्व माना जाता है। अच्छा, फ्री रिजर्व क्या होता है? फ्री रिजर्व का मतलब होता है वो रिजर्व जिसको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कोई भी पाबंदी नहीं होती। देखो, एक तरह का रिजर्व होता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिजर्व। तो उसको हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाते हैं और वो जिस भी स्पेशल पर्पस के लिए या जिस भी पर्टिकुलर चीज के लिए वो रिजर्व बनाए जाते हैं, तो सिर्फ उस पैसे का इस्तेमाल हम उसी स्पेशल पर्पस के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा फ्री रिजर्व होता है गाइस, इसको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्री रिजर्व में आपका क्या आता है? एक तो जनरल रिजर्व हो गया, कंटीजेंसी रिजर्व हो गया, रेवेन्यू रिजर्व हो गया, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यानी जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, या फिर अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स अलग से दे सकता है, ठीक है। तो ये वो सारे रिजर्व है जिनको हम क्या बोलते हैं? फ्री रिजर्व। और इन सारे रिजर्व का इस्तेमाल हम कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, ये तो रहा एग्जाम्पल रिजर्व का। डिफरेंट जो रिजर्व आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं, वो ये सारे रिजर्व मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब गाइज, हम ये समझते हैं कि रिजर्व का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो, ध्यान से सुनो, रिजर्व का मतलब होता है गाइस, जैसे देखो, आपके मम्मी पापा हैं, वो कमाते हैं, मतलब आपके पेरेंट्स हैं, जो भी अर्निंग करते हैं, आपको क्या लगता है वो सारा का सारा पैसा खर्च कर देते हैं? नहीं, वो सारा का सारा पैसा खर्च नहीं करते। जो टोटल कमाई उनकी होती है, उस कमाई का एक पोर्शन वो निकाल के कहीं अलग रख देते हैं, या तो वो एफडी करा देते हैं, ठीक है, या फिर उसको अलग किनारे कहीं भी रख देते हैं, और उस पैसे का इस्तेमाल वो भविष्य में, ठीक है, वो किस लिए करते हैं? वो बहुत सारे कामों के लिए करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए घर बनवाना है तो घर बनवाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर मान लीजिए फैमिली में किसी की शादी है तो उसकी शादी कराने के लिए उस पैसे का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, उस रिजर्व का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर किसी को हायर एजुकेशन दिलवानी है तो उसमें भी पैसा लगता है, तो उस पैसे का इस्तेमाल हम वहाँ भी कर सकते हैं, मतलब हायर एजुकेशन के लिए। तो रिजर्व जो होता है गाइज ना, एक तरीके से भविष्य में आने वाली जो समस्याएं होती हैं पैसे से रिलेटेड, उन समस्याओं से निपटने के लिए हम जो भी कमाई होती है उस कमाई का एक पोर्शन निकाल के रखते हैं और उस पैसे से उन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं जिसका भविष्य में हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से जो पार्टनरशिप फर्म होती है, जो टोटल प्रॉफिट कमाती है, भाई पार्टनरशिप फर्म है, बिजनेस कर रही है तो जाहिर सी बात है उसमें प्रॉफिट होगा। तो जो टोटल प्रॉफिट होता है, आपको क्या लगता है सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया जाता है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में, ठीक है, कुछ प्रॉफिट तो पार्टनर्स को बांट दिए जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट का कुछ पोर्शन वो जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसको रिजर्व बना के रखती है।
रिजर्व का मतलब उसको अलग कहीं किनारे कुछ अमाउंट रख देती है और उस अमाउंट का यूज पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए या अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए या किसी अदर काम के लिए जो भविष्य में रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, उस रिजर्व का इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो रिजर्व कह सकते हैं कि एक वो अमाउंट होता है जो प्रॉफिट का वो अमाउंट होता है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जो अभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। ठीक है, अच्छा अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करना है तो कैसे करना होगा, देखो जो पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट होती है, पार्टनरशिप फर्म की जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये सारे फ्री रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपको क्या दिखेगा, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है उसमें आपको ध्यान से देखना अगर ये सारे रिजर्व मिलते हैं, जैसे कि आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में फ्री रिजर्व के नाम का जनरल रिजर्व मिल सकता है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व मिल सकता है, रेवेन्यू रिजर्व मिल सकता है, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस या फिर अकुमुलेटेड प्रॉफिट, ये सारे रिजर्व आपको कहाँ दिखाई देंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाई देंगे। ठीक है, और ये कौन से रिजर्व होते हैं, ये वो रिजर्व होते हैं या फिर ये प्रॉफिट का वो अमाउंट होता है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, तो इसको बोलते हैं फ्री रिजर्व। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लो एक सेकंड, जैसे मान लो ये एक डायग्राम मैंने बना रखा है और आपको इस डायग्राम को अच्छे से समझना है। जैसे मान लो ये पास्ट है, ये आपका पास्ट है, मान लो पिछले 5 या 6 साल की कहानी है, मतलब मान लो पिछले 5-6 साल एक्स और वाई दो पार्टनर मिल करके पिछले 5-6 साल बिजनेस किए और इनका जो रेशियो था वो था 3:2, मतलब इनकी जो एफर्ट्स थी वो 3:2 थी। 3:2 का मतलब ये हुआ कि पूरे पार्टनरशिप फर्म में ये जो दो पार्टनर हैं इनकी जो मेहनत है उसमें से 3 गुना मेहनत एक्स करता है और 2 गुना मेहनत वाई करता है, मतलब इनकी एफर्ट्स का ये रेशियो है। और इनकी एफर्ट मतलब ये जो भी एफर्ट करते हैं इस रेशियो में 3:2 में, तो जाहिर सी बात है जब एफर्ट इनकी है 3:2 में, तो इस एफर्ट से जो भी प्रॉफिट होता है किसको, पार्टनरशिप फर्म को, तो वो प्रॉफिट ये लोग क्या करते थे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। अब मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो भी प्रॉफिट होता है, मतलब इन पार्टनर्स के द्वारा जो भी प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट कमाया जाता है वो टोटल पूरा का पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लो पास्ट में, इस पास्ट ईयर में मान लो पार्टनरशिप फर्म में 5 लाख रुपया कमाया, तो अब ये 5 लाख रुपया पूरा का पूरा पार्टनर्स आपस में नहीं बांटते हैं, इसमें से कुछ पैसा वो लोग रिजर्व बना के रख लेते हैं। जैसे मान लो इस 5 लाख में से 4 लाख रुपया इन्होंने बांट लिया, 4 लाख रुपया इन्होंने बांट लिया, तो बचा कितना, 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपए का ये लोग क्या करते हैं, रिजर्व बना के रख लेते हैं, और ये रिजर्व आपको कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में यहाँ पे दिखेगा। देखो यहाँ लिखा ना, फ्री रिजर्व 1 लाख रुपया, मतलब इस 1 लाख रुपए को अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, लेकिन है किसका पैसा ये, अगर आप ध्यान से सोचो, बताओ ये 1 लाख रुपया किसका पैसा है, तो ये भी पार्टनर्स का ही है, लेकिन इन्होंने अभी आपस में बांटा नहीं है। इसको ये लोग क्या करेंगे, भविष्य में इस पैसे का इस्तेमाल किस लिए कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसमें ये पैसा ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर कोई रीजन आया तो इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स आपस में इसको बांट लेंगे। ठीक है, तो मान लो 1 लाख रुपए का रिजर्व इन्होंने बनाया, और ये जो रिजर्व बनाया गया है ये कैसा है, ये पास्ट की एफर्ट्स का है, मतलब पास्ट में इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया था उस एफर्ट में वो 1 लाख रुपया रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर मान लो ये लोग यहाँ पे मतलब 1 जनवरी 2024 को अगर ये लोग अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं, मतलब फ्यूचर में मान लो ये लोग अपना रेशियो, ये दोनों मिल करके एक एग्रीमेंट करते हैं और कहते हैं कि देखो यार अब एक काम करेंगे, हम जो भी प्रॉफिट होगा फर्म में उसको हम 1:1 में बांटेंगे। तो एक बात सुनो, अब अगर इनका रेशियो चेंज हो जाता है, मतलब एक्स और वाई अगर इनका रेशियो चेंज होकर के इक्वल हो जाता है, तो भविष्य में अगर मान लो ये जो पास्ट में जो 1 लाख रुपए का रिजर्व बनाया गया, अगर मान लो भविष्य में ये लोग बांटते हैं, तो 1 लाख रुपए को जब बांटेंगे ये लोग भविष्य में, तो इनके भविष्य का रेशियो क्या है, 1:1 है, मतलब आधा आधा बांटेंगे। तो एक्स को मिलेगा 50,000, है ना, और वाई को कितना मिलेगा, वाई को भी मिलेगा 50,000। लेकिन एक बात जरा ध्यान से बताना, ये जो रिजर्व बनाया गया, मतलब ये जो 1 लाख रुपए का फ्री रिजर्व यहाँ पे है, ये किस एफर्ट में बना हुआ है,
3:2 की एफर्ट्स में बना है या फिर 1:1 की एफर्ट्स में बना है? सर ये रिजर्व जो बना है वो 3:2 की एफर्ट्स में बना है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये 3:2 की एफर्ट में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 लाख रुपए में अगर इसको 3:2 में बांटा जाए तो 60,000 मिलना चाहिए यक्स को, ठीक है। और वाई को कितना मिलना चाहिए? वाई को मिलना चाहिए 40,000, ठीक है। लेकिन अगर भविष्य में मान लो इस रिजर्व को ये लोग बांटते हैं रेशियो के चेंज होने के बाद, तो भविष्य का रेशियो तो 1:1 है, तब तो ये लोग आधा आधा यानी कि 50,000 रुपया पाएंगे। तो अगर 50,000 इन दोनों को बांट दिया जाए तो इससे क्या होगा, जो वाई होगा उसको बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि उसको, सॉरी वाई कह रहा हूं, यक्स को बुरा लगेगा, क्योंकि यक्स की जो खून पसीने की मेहनत थी उसमें जो हिस्सा था, इस 1 लाख रुपए में जो यक्स का खून पसीना लगा हुआ है, यानी यक्स की जो एफर्ट लगी हुई है वो कितने की लगी हुई है? 60,000 की। लेकिन अगर भविष्य में ये लोग बराबर बराबर बांटेंगे तो यक्स को भी कितना मिलेगा? 50,000, जबकि मिलना कितना चाहिए? 60,000, यानी यक्स को 10,000 कम मिलेगा, तो यक्स को बुरा लगेगा, ठीक है। और हो सकता है यक्स क्या करे, वाई से झगड़ा करने लग जाए, आपस में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, और हो सकता है यक्स ईगो में आकर के पार्टनरशिप फर्म को ही छोड़ दे। तो हमें इन दोनों में झगड़ा नहीं कराना, मतलब कोई भी डिस्प्यूट नहीं कराना है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या करना, बस एक ही काम करना है कि पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट ना हो पाए, कोई भी झगड़ा ना हो पाए। तो इस झगड़े को हमें क्या करना है? खत्म करना है। तो कैसे खत्म करेंगे? देखो, तो इस झगड़े को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सर ये करना चाहिए कि जिस डेट को, एक सेकंड, जिस डेट को ये लोग रेशियो चेंज कर रहे हैं उसी डेट को अगर हम इस 1 लाख रुपए का जो रिजर्व इस एफर्ट में, यानी कि 3:2 की एफर्ट्स में बनाया गया था, अगर इसी डेट को इसको बांट के खत्म कर दिया जाए, मतलब दोनों को दे दिया जाए, उसके बाद भविष्य में जब ये लोग काम करेंगे इस एफर्ट्स में, यानी कि 1:1, यानी आधा आधा मेहनत करके करेंगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट बनाएंगे उसमें से जो रिजर्व बनाएगा, अगर उसको फिर ये लोग 1:1 में बांटेंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तब जो रिजर्व बनाया गया होगा वो इसी एफर्ट में बनाया गया होगा। तो भाई आधा आधा बांट लेंगे, तब तो कोई बात नहीं होगी, ठीक है। और ये बिल्कुल जेन्युइन बात लग रही है मुझे, और आपको भी लग रही होगी, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि ये जो रिजर्व 1 लाख का बनाया गया है ये किस एफर्ट में बनाया गया था? 3:2 की एफर्ट्स में। तो अगर आज इसको, यानी जिस डेट को रेशियो चेंज हो रहा है, अगर आज इसको बांट के नहीं खत्म किया जाएगा तो भविष्य में दोनों लोग क्या करेंगे? आपस में फाइट करेंगे, लड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यक्स का, देखो, क्योंकि अगर इस 1 लाख को भविष्य में बराबर बांट दिया जाएगा, जबकि 1 लाख रुपया किस एफर्ट में बनाया गया था? 3:2 की एफर्ट में। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 3:2 की एफर्ट्स में इस 1 लाख रुपये को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो यक्स का हिस्सा तो 60,000 बनता है, लेकिन अगर बराबर बटा तो यक्स को सिर्फ कितना मिलेगा? 50,000, यानी यक्स को 10,000 कम मिलेगा। तो उसको दुख होगा, ठीक है। हो सकता है वो फाइट क्रिएट कर दे, आपस में दोनों लोग लड़ झगड़ जाए, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। तो इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है? इसी डेट को जो भी रिजर्व होगा, यानी पास्ट का जो भी रिजर्व है, जो भी फ्री रिजर्व, अब फ्री रिजर्व में कुछ भी आ सकता है, मतलब ये जो नाम यहाँ पे लिखे हैं, जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, या फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या इसके अलावा कोई भी अगर फ्री रिजर्व है जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखता है, तो जिस डेट को रेशियो चेंज हो रहा है उसी डेट को इसको बांट करके खत्म कर देंगे, ठीक है। तो खत्म करने के लिए क्या होगा? इसकी एक जर्नल एंट्री करेंगे। और जर्नल एंट्री क्या करेंगे? देखो, इस रिजर्व को खत्म करना है। रिजर्व का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि एक लायबिलिटी होती है, पार्टनर्स को देना होता है। फर्म के नजरिए से देखा जाए तो जितने भी फ्री रिजर्व होते हैं वो क्या होते हैं? फर्म की लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर खत्म करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना होगा। तो फ्री रिजर्व को हम डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको कर देंगे? पार्टनर्स को, ठीक है। तो देखो, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो याद रखना, अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कोई भी फ्री रिजर्व दिखता है तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे? इसमें 2 केसेज हैं। केस नंबर फर्स्ट, देखो, केस नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि व्हेन रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी अगर ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो भी फ्री रिजर्व या जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है इनको हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, या दूसरी लैंग्वेज इसकी होती है क्या? दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकता है कि पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी पार्टनर अगर ये चाहते हैं कि जो भी पास्ट में फ्री रिजर्व बनाए गए हैं उसको पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने चाहते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा?
अच्छा एक चीज और, यहाँ देखो लिखा है पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसका मतलब होता है, ठीक है गाइस, इसका मतलब होता है कि पार्टनर्स जो हैं वो रिजर्व को बैलेंस शीट से हटाना चाहते हैं। यहाँ लिखा ना बैलेंस शीट से रिजर्व हटा दो। तो बैलेंस शीट से अगर हमको रिजर्व हटाना है तो मैंने क्या बताया, जो रिजर्व होता है वो फर्म के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो पार्टनर का होता है, पार्टनर को देना है। तो अगर कोई भी लाइबिलिटी बैलेंस शीट से हटाना है तो आपको मैंने बता रखा है कि लाइबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो अगर उसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो देखो एंट्री में हम क्या करेंगे, फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, और वो पैसा किसको देना है, पार्टनर्स को, है ना। तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और पार्टनर्स का कैपिटल का बढ़ना क्या होता है, मैंने बता रखा है, क्रेडिट होता है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट कर देंगे, जैसा भी क्वेश्चन में कैपिटल का नेचर दिया होगा। अगर कैपिटल का नेचर फिक्स होगा तो टू पार्टनर्स करंट दिखाएंगे, और अगर कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग होगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके दिखाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो रिजर्व होगा वो हमेशा बांटा जाएगा, हमेशा हमेशा याद रखना ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। इसके पीछे भी रीजन है क्यों ओल्ड रेशियो में बनेगा, क्योंकि जो रिजर्व बनाया गया है बैलेंस शीट में, ये जो भी रिजर्व बनाया जाता है, देखो ये जो रिजर्व बनाया जाता है ये किस एफर्ट का है, ये पुरानी एफर्ट का है। मतलब जो इनका ओल्ड रेशियो होता है उस रेशियो में ये रिजर्व बनाया गया है। तो इसीलिए जब इसको खत्म करना होता है, इसको बैलेंस शीट से हटाना होता है, यानी कि इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो हमेशा किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इसका एक सेकंड केस होता है। सेकेंड केस क्या होता है, कह रहा व्हेन रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। यानी जब पार्टनर आपस में ये डिसाइड करें कि जो भी रिजर्व है, जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये एज इट इज चलता रहेगा आगे, यानी भविष्य में भी एज इट इज चलता रहेगा। या फिर इसकी दूसरी लैंग्वेज क्वेश्चन में बोल सकता है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यानी ब्रैकेट में देखो लिखा बैलेंस शीट में रिजर्व कंटिन्यू चलता रहेगा, बस का मतलब इसको हटाना नहीं है। तो दो केस बन सकता है, या तो पार्टनर्स आपस में ये डिसाइड करें कि रिजर्व को हटा दो बैलेंस शीट से, या फिर एज इट इज चलने दो। तो हटा देने पर हमने क्या एंट्री बताई, अगर रिजर्व को हटाना है तो एंट्री हो जाएगी फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। लेकिन अगर रिजर्व को बैलेंस शीट में एज इट इज रखना है तो याद रखना तब एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा कुछ याद आया इस एंट्री को देख करके, कुछ याद आया? तो गाइस ये वही एंट्री है सेम जो एंट्री हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए करते थे। आपको याद होगा, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जब हम ट्रीटमेंट करते थे तो उसकी भी एंट्री सेम करते थे, क्या, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यही सेम एंट्री यहां भी करेंगे, ओके। अच्छा अमाउंट कैसे दिखाएंगे, तो जो भी रिजर्व होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे गेनिंग रेशियो से, या फिर जो भी रिजर्व होगा जिसका अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा तो उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आइए इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी हम समझ लेते हैं। अगला टॉपिक है इसी में ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस असेट्स। अब फिक्टिशियस असेट्स क्या होता है, देखो इसके एग्जांपल हैं जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, फिक्टिशियस असेट्स के। फिक्टिशियस असेट्स का मतलब एक ऐसी असेट्स जो रियल में असेट्स होती नहीं है, लेकिन फिर भी ये बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको नजर आएगी। कहाँ दिखेगी, हमेशा ये बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको दिखेगा। देखो यहाँ बैलेंस शीट मैंने बनाया है, तो जितनी भी फिक्टिशियस असेट्स होंगे वो आपको कहाँ दिखेंगे, असेट साइड में दिखेंगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है फिक्टिशियस असेट्स का, तो असेट साइड में आपको क्या मिल सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट मिल सकता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट मिल सकता है, अक्यूमुलेटेड लॉसेज या फिर पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, या फिर जिसको लॉस कहते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, फिक्टिशियस असेट्स के एग्जाम्पल है। तो अगर बैलेंस शीट के असेट साइड में कोई भी फिक्टिशियस असेट्स हैं तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इसमें भी दो केस हैं। पहला केस है पार्टनर्स वांट टू राइट ऑफ, यानी उसको खत्म करना चाहते हैं फिक्टिशियस असेट्स, मतलब कि बैलेंस शीट से हटा देना है। तो इसके देखो जितने भी फिक्टिशियस असेट्स होते हैं या फिर जिसको लॉस कहते हैं, देखो असेट साइड में कोई भी चीज होती है, जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो फिक्टिशियस असेट्स हो या कोई अदर असेट्स हो, लाइक असेट साइड में यानी कि बैलेंस शीट के असेट साइड में जितनी भी चीजें होती हैं
उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है गाइस? हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर उसे बैलेंस शीट से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको वापस से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखो हमें क्या करना, टू फिक्टिशियस असेट्स को क्रेडिट कर देंगे और ये किसको देना होता है? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू फिक्टिशियस असेट्स हो जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग फिक्टिशियस असेट्स रिटन ऑफ। अच्छा, इसको भी किस रेशियो में करेंगे? हमेशा ओल्ड रेशियो में, हमेशा ओल्ड रेशियो में, क्योंकि फिक्टिशियस असेट्स जो होता है वो भी क्रिएट किया जाता है किसमें? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में इसको खत्म करेंगे, ये भी बात आपको याद रहे, ठीक है। इसके बाद इसका जो सेकंड केस होता है, ठीक है, सेकंड केस क्या है? पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट फिक्टिशियस असेट्स, यानी अगर जो पार्टनर्स हैं वो फिक्टिशियस असेट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, मतलब कि बैलेंस शीट में फिक्टिशियस असेट्स कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर ये केस होता है तो आप फिर क्या करोगे? इसकी अपोजिट एंट्री करोगे। देखो, जब मैंने कहा कि जो रिजर्व होते हैं अगर उसको बैलेंस शीट में एज इट इज रखना है तो उसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। लेकिन जो फिक्टिशियस असेट्स होता है जिसको हम लॉस भी कह सकते हैं, तो इसको हटाने के लिए हम एंट्री क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए, आपकी बुक जो है डीके गोयल की, उसमें 2 क्वेश्चन दिया है रिजर्व से रिलेटेड, ठीक है, और भी दिए हुए हैं, लेकिन जो फ्री रिजर्व हैं इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस दिए हैं, उनको हम कर लेते हैं। एक तो दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, बहुत आसान है गाइस, कोई बड़ी डील नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और एक चीज मैं फिर बता देता हूं, ये जो ट्रीटमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं सेम इसी तरीके से आगे के सारे चैप्टर्स में सेम ट्रीटमेंट होना है। तो आगे मैं चैप्टर में फिर ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसीलिए यहीं पर इसी चैप्टर में आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अच्छा, चलो देखते हैं। तो 20 नंबर 7 में कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। फिर कह रहा है कि दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4, यानी ये अपना रेशियो चेंज कर ले रहे हैं। कब? विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2024। ऑन दैट डेट देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹70,000 इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जिस डेट को ये लोग अपना पीएसआर चेंज कर रहे हैं उस डेट को इन्होंने पीएल अकाउंट के डेबिट में देखा, पीएल अकाउंट में देखा सॉरी, कि एक क्रेडिट बैलेंस है पीएल अकाउंट का। तो पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। क्या होता है? प्रॉफिट। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। देखो, पार्टनर्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगर आज हम रेशियो चेंज कर रहे हैं तो पिछला, यानी कि पास्ट में जो हमने प्रॉफिट बना रखा था, जो हमारे पीएल अकाउंट में ये 70,000 का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, इसको हमें क्या करना है? बांट के खत्म कर लेना है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? देखो, इसकी एंट्री हो जाएगी पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ये किस साइड होता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड होता है हमेशा। पीएल यार ध्यान रखना, पीएल अकाउंट का क्रेडिट मतलब होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमेशा कहाँ दिखाते हो? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हो। तो अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कोई भी चीज है तो इसका मतलब उसका हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और उसको खत्म करना हो तो क्या करना होगा? डेबिट। तो इसीलिए देखो यहाँ 1 अप्रैल 2024 को हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने से? 70,000 से। और ये पैसा किसको देना है? पार्टनर्स का है तो पार्टनर्स को देंगे, यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो देखो 2AS कैपिटल अकाउंट और 2BS कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में इसे बांटना होता है? मैंने बताया था हमेशा ओल्ड रेशियो में। तो इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। तो 70,000 का 3/5 कर लेंगे तो आ जाएगा कितना? 42,000। इसी तरीके से बी का 70,000 का 2/5 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 28,000, ठीक है। बस इतना सा काम करना था इस क्वेश्चन में। कोई बड़ी डील है क्या? कोई भी बड़ी डील नहीं है गाइस, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहा है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 फ्रॉम अप्रैल 1, 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:4, यानी इनका पीएसआर चेंज हो जा रहा है 1 अप्रैल 2024 को। ऑन दैट डेट, और उस डेट पे ये पाया गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज द डेबिट बैलेंस। अब देखो यहाँ डेबिट बैलेंस दे दिया, मतलब कि लॉस है। तो डेबिट बैलेंस किसका एग्जांपल होता है? फिक्टिशियस एसेट्स का। और जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं वो कहाँ दिखती हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखती हैं। कितना दिया है? 90,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है।
तो देखो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी क्या। अब देखो फिक्टिशियस असेट्स है, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है मतलब फिक्टिशियस असेट्स है, और फिक्टिशियस असेट्स किस साइड होता है बैलेंस शीट के, असेट साइड, और असेट साइड्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर उसको राइट ऑफ करना है, खत्म करना, तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम पीएल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कितने से, 90,000 से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 90,000 है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स को, और पार्टनर्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब इस 90,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, हमेशा ओल्ड रेशियो में, और इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 1:2:3, यानी कि 1/6, 2/6 और 3/6। तो 90,000 का 1/6 करेंगे 15,000 आ जाएगा, और बी का 90,000 का 2/6 करेंगे तो 30,000 आएगा, और सी का 90,000 का 3/6 करेंगे तो 45,000 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बस इतना सा काम करना था, ठीक है। तो गाइस आई होप आज की इस वीडियो में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व या फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस असेट्स, इसका मतलब, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और इसके क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना सा ही इस वीडियो में। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिजर्व के साथ, जिसका नाम होता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो गाइस आपको अच्छा लगा हो, चीजें आपको समझ में आई हो, तो प्लीज सबसे पहले तो लाइक करिएगा, देन आप जिन्होंने अगर आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करिए, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होती है, आज की वीडियो में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से रिलेटेड, तो आप एक काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम ये करिए कि आप इसी वीडियो को दोबारा देखिए, आपको 100% मैं कह रहा हूं कि अगर दोबारा देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।